हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एच के टेक किंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बी के उच्चारण के नियम को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें और हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो लेटर बी का उच्चारण। अधिकतर अंग्रेज़ी शब्दों में बी का जो उच्चारण होता है वो ब होता है। कैसे होता है? क्योंकि अधिकतर अंग्रेजी, ये तो नियम पहला है कि जब भी अंग्रेजी शब्दों में बी आएगा अधिकतर, तो बी का उच्चारण क्या होगा? ब होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बी के अलावा और कुछ नहीं होगा तो बी को हम ब पढ़ेंगे। तो बी को हम ब पढ़ते हैं, ए टी को हम एट पढ़ते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये बैट, और बैट का मतलब होता है बल्ला। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा बी को हम ब पढ़ेंगे और ओ ए टी को ओट पढ़ेंगे। तो बी ब प्लस ओट, ये हो जाएगा बोट। बोट यानी हमारा होता है नाव। ये क्लियर हो चुका है आपको? सबसे पहले हमने पढ़ा बी ए टी यानी बैट, बैट यानी बल्ला, क्योंकि हम बी को ब पढ़ते हैं। अब सेकंड में हमने देखा बी को हमने ब पढ़ा और ओ ए टी को हमने ओट पढ़ा, तो ये बोट हो गया। और बोट यानी होता है नाव। इससे अगला वर्ड है हमारे पास बी आई टी ई, बी आई टी ई यानी बी को हम ब पढ़ेंगे और आई टी ई को हम आइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइट। तो ब प्लस आइट, बाइट। क्या हो गया? बाइट। तो अब बाइट का मतलब होता है काटना। तो हमने तीन शब्द जाने हैं। पहले शब्द की मीनिंग होती है बी ए टी यानी बैट, बैट यानी बल्ला, बी ओ ए टी बोट यानी नाव, बी आई टी ई यानी बाइट यानी काटना। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो तो दोस्तों, आगे हमारा नियम ये है, अगला नियम ये था, मतलब ये है कि जब भी बी के बाद में एच का प्रयोग होता है, जब भी आप देखते हो कि बी के बाद में एच लिखा हुआ है तो आप अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि उसमें बा पढ़ते हो या भा पढ़ते हो। तो उसको हम सिंपल से भ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जब भी बी के बाद में एच का प्रयोग होता है यानी बी एच लिखा हुआ होता है तो हम बी एच को भ पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है बी एच ए आर ए टी। ठीक है, तो बी एच को हम भ पढ़ेंगे और ए आर ए टी को हम आरत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरत। ठीक है, तो भ प्लस आरत यानी भारत। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बी एच ए वी ए एन ए, यानी बी एच को हम फिर से भ पढ़ेंगे और ए वी ए एन ए को हम आवना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवना। तो भ प्लस आवना, भावना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास बी एच ए जे ए एन, यानी बी एच को हम भ पढ़ेंगे और ए जे एन को हम अजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अजन। तो भ प्लस अजन, भजन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास बी एच डबल ई एम। ठीक है, तो डबल ई एम को हम ईम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईम। और बी एच को भ पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा भीम। इससे अगला वर्ड है हमारे पास बी एच को हम भ पढ़ेंगे और ओ एल ई को हम ओले पढ़ेंगे। तो भ प्लस ओले, भोले। ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। भारत, भावना, भजन, भीम, भोले। तो इन सब में बी एच को हम हाईलाइट कर चुके हैं और बी एच को हम भ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भ पढ़ रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम ये है कि शब्द के अंत में यदि एम बी आए तो बी साइलेंट रहेगा। यानी अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, छोटा सा या थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो या कैसा भी शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, उसमें लिखा हुआ है एम और बी, कहाँ पे लिखा हुआ है? अंत में लिखा हुआ है। तो एम बी तो दो वर्ड हो गए, और एम को तो हम वैसे ही पढ़ेंगे और बी हमारा जो है, जैसे कि इसमें रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि ये बी हमारा साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। जो भी रेड कलर में यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो बी बी बी, ये सब क्या है? साइलेंट है। क्यों है? क्योंकि या साथ में बी के साथ में एम का प्रयोग हो रहा है, तो एम बी में बी साइलेंट रहेगा।
जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, COMB, यानी CO को हम कू पढ़ेंगे, ठीक है, और MB को हम MB में से B साइलेंट रहेगा और M को म पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा कूम। फिर अगला वर्ड है TOM, ठीक है, TO को हम टू पढ़ेंगे और MB को हम B साइलेंट रहेगा और M को म पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा टॉम। अगला वर्ड है WOM, ठीक है, तो B साइलेंट रहेगा इसलिए हम B को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखना ज़रूर है। लिखने में आप ये गलती मत करना कि B साइलेंट है तो हम B को लिख नहीं रहे, B को हमें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड वूम। अगला वर्ड है CLIMB, तो B तो हमारा साइलेंट रहेगा और CLIM को हम क्लाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम। तो क्लियर हो चुका है आपको? आगे बढ़ते हैं। शब्द के अंत में यदि B और T का प्रयोग हो रहा है तो हम B को साइलेंट रखेंगे। क्या करेंगे? B को साइलेंट रखेंगे और T को हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ये देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पर एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार नियम वापस रिपीट कर देता हूँ कि शब्द के अंत में यदि BT आए तो B को साइलेंट रखेंगे। पिछली बार क्या था? MB को साइलेंट, MB में B साइलेंट रहता था, लेकिन अब BT में B साइलेंट रहेगा, मतलब ये B साइलेंट रह रहा है। B के साथ यदि T का प्रयोग हो रहा है और M के साथ यदि B का प्रयोग हो रहा है तो B साइलेंट रहेगा। तो DEBT, यानी अंत में क्या आ रहा है? BT आ रहा है, तो हम B साइलेंट रखेंगे। तो इस तरह से DE को हम डे पढ़ेंगे और B हमारा साइलेंट है तो साइलेंट रखेंगे और T को हम ट पढ़ेंगे, तो डे ट। इस तरह से ये हो जाएगा वर्ड डेट। इसका मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? डेट का मतलब होता है कर्ज। अगला वर्ड है DOUBT, यानी DOU को हम डाउ पढ़ेंगे और B हमारा साइलेंट रहेगा और T को हम ट पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा डाउट। इससे अगला वर्ड है, डाउट का मतलब होता है संदेह। इससे अगला वर्ड है SUBTLE, यानी BT का प्रयोग हो रहा है। ये मैंने देखना है कि अंत में हो रहा है नहीं हो रहा है, देखना है कि BT साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। BT साथ में आ रहा है तो हम B को साइलेंट रखेंगे। SUTLE, यानी सटल। सटल का मतलब जटिल, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब DEBTER, यानी डेटर। डेटर का मतलब होता है कर्जदार। क्या होता है? कर्जदार। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।